नमस्कार, मैं हूं आयुषी। स्वागत है आपका खबर दृष्टिकोण में। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज ने स्वतंत्रता सेनानी एवं पसमानदा समाज के नियमतुल्लाह अंसारी की जयंती हर्षोल्लास से आज बड़े ही धूमधाम से मनाई। प्रदेश अध्यक्ष हाजी ताहिर हुसैन ने कहा कि गोरखपुर के बुनकर समाज के प्रखर बुद्धिजीवी पसमानदा मुस्लिम एक्टिविस्ट स्वतंत्रता संग्राम के नियमतुल्लाह अंसारी को उनके स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के विरुद्ध एक सामाजिक न्याय अधिकारिता के लिए छेड़ी गई क्रांति के लिए हमेशा याद किया जाएगा। अंग्रेजी शासन ने स्वदेशी कपड़ा निर्माता बुनकर समाज जुलाहों पर रिजालत टैक्स खत्म करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट तक कानून की लड़ाई लड़ी, जीती। अंग्रेजों के द्वारा बुनकर उत्पीड़न को उनके अंगूठे काटे गए, जिसको लेकर के स्वतंत्रता संग्राम भारत छोड़ो आंदोलन में बुनकर सामान्य पूरी ताकत से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने में अपनी भूमिका निभाई। साथ ही पूरे देश में सबसे बड़े जागरूक बुनकर समाज को नेतृत्व को बल मिला, लेकिन इस ऐतिहासिक सच को मौका परस्त विदेशी मूल के मुस्लिम नेतृत्व ने अवहेलना की। आज इसी के चलते देश में रचनात्मक वातावरण को कुछ धर्म के नाम पर सियासी ताकतें सांप्रदायिक माहौल बनाना चाहते हैं। देश का 85% पसमानदा मुस्लिम समाज तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता के लिए संघर्ष कर रहा है। अब इन धार्मिक लापता चालों में नहीं आने वाला। पसमानदा मुस्लिम पैगंबर मोहम्मद साहब के आई लव यू के नाम पर सियासी उन्माद की जगह आई फॉलो मोहम्मद पर विश्वास और अमल करने वाला है, जिसके लिए पसमानदा मुस्लिम को जागृत किया जाने की आवश्यकता है। अहमद फैजी कहते हैं, मैं पसमानदा समाज के लिए कार्य करता हूँ। देखिए, आज जो नेमतुल्लाह अंसारी साहब की जयंती है, उनकी जयंती पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के लिए वो काम करते थे मोमिन कॉन्फ्रेंस के बैनर तले। और उनके साथ एक बहुत बड़ा मुकदमा जुड़ा है, जो वो गोरखपुर के रहने वाले थे। तो गोरखपुर के जो अशराफ समाज यानी मुस्लिम अपर क्लास का जो एक जमींदार तौसीफ हुसैन थे, वो रेजालत टैक्स लिया करते थे बुनकरों से। जो मुस्लिम समाज के जो देसी मुसलमान थे, जो कामगर जातियां थी, उनसे वो रेजालत टैक्स लेते थे। रेजालत का मतलब रजील से है, नीच से है, यानी आप पैदा ही नीच हुए हैं, नीच जाति में पैदा हुए, इसलिए आपको ये टैक्स देना है। जैसे आप लोगों ने जजिया टैक्स सुना होगा, तो उस वक्त के अशराफ हिंदुओं से जजिया टैक्स लेते थे, और जो देशज मुसलमान थे, जिनको हम लोग देशज पसमानदा कहते हैं, उनसे रेजालत टैक्स लेते थे। इस टैक्स के खिलाफ जब वो पढ़ के आए और उनके परिवार जब देता था, उन्होंने देने से मना कर दिया। इसके खिलाफ जो अशराफ जमींदार था, वो मुंसिफी कोर्ट, गोरखपुर मुंसिफी कोर्ट में गए कि ये रजील है और अब टैक्स देने से इनकार कर, यानी ये नीच आदमी है और नीचता का टैक्स हमें नहीं दे रहा है। रेजालत को अगर हिंदी में कहे तो नीचता का टैक्स। तो मुंसिफी में फिर वो हार गए, और मुंसिफ जो थे पीएल निगम जी ने कहा कि नहीं, ये गलत बात है, कोई भी आदमी बर्थ के आधार पे नीच और ऊंच नहीं हो सकता है, ये कानून के खिलाफ है। तो वो वहाँ उनको मुकदमा खारिज कर दिया। उसके बाद भी गोरखपुर के सिविल कोर्ट, सिविल जज के यहाँ वो मुकदमा गया, वहाँ भी जो अशराफ जमींदार थे वहाँ हार गए। और इसके बाद भी वो नहीं माने, और वो उस मुकदमे को लेके गए वहाँ हाई कोर्ट में भी हार गए। और इस दौरान उन्होंने जो मुकदमे में प्रोसीडिंग के दौरान जो पंफलेट तैयार किया था कि जुलाहे जो बुनकर है वो रजील है, नीच है, तो उसको उन्होंने जुलाहनामा कहा। उसके लिए फिर रद्दे जुलाहनामा लिखा गया। और हाई कोर्ट में जब बहस हो रही थी, तो नेमतुल्लाह साहब का जो वकील थे, उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन तैयार किए कि नहीं, बर्थ के आधार पर कोई नीच नहीं होता है, वो बुनकर हो चाहे दुनकर हो या कोई कामगार जाति के समाज हो, तो उसको जो उन्होंने तैयार किया उसको काजीनामा कहा गया। तो जुलाहनामा के उसमें काजीनामा लिखा था। एक जुलाहनामा जब वो मुकदमे की प्रोसीडिंग चल रही थी, तो उस तरह की जब बातें आ रही थी, तो आजमगढ़ के मोहम्मद अहमद ओज साहब ने रद्दे जुलाहनामा लिखा कि नहीं, इसमें जो बातें लिखी जा रही हैं कुरान हदीस और इस्लामिक शरिया के आधार पे कि जुलाहे रजील होते हैं, बुनकर रजील होते हैं, नीच होते हैं, वो गलत बात है। तो उसी बैकग्राउंड में आज हम उनको याद कर रहे हैं। वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी बहुत योगदान दिया है, और कांग्रेस पार्टी के वो फाउंडर मेंबर रहे हैं गोरखपुर के। तो आज हम उनको याद कर रहे हैं। समाज की बात करें तो बुनकर उनमें सबसे पहले आते हैं, तो उसमें कहीं पसमानदा खाली कह रहा है कि सरकार के साथ खड़े हुए, सरकार भी जो है पसमानदा को अपनाने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ना कहीं पसमानदा जब बटे हुए हैं, इसको जब बुनकर को जो है सही से पकड़ नहीं पाई सरकार, तो इनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, ये सिर्फ बुनकर समाज नहीं, धुनकर समाज है। आप देखिए कि जो हिंदू से कन्वर्टेड है, उसमें एक बड़ा समुदाय जो है ओबीसी है, यानी कामगर जातियों का। जब तक ये कहा जाता है कि जातीय उत्पीड़न से लोग मुसलमान हुए, अगर जातीय उत्पीड़न से मुसलमान हुए होते तो सबसे ज्यादा दलित समाज के या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग कन्वर्ट होते। लेकिन आप कन्वर्ट होने में देखेंगे कि ये कामगर जातियां हैं। तो जो पसमानदा के अंदर बहुत सी कामगर जाति है, जैसे आपने बुनकर समाज का जिक्र किया,
जो सरकार जोड़ने का प्रयास कर रही है, मोदी जी ने बार बार किया, हम लोग उनका धन्यवाद भी दिया कि पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने मुस्लिम समाज में सोशल जस्टिस के बात को एड्रेस किया। हालांकि नीतीश कुमार ने इसको एड्रेस भी किया, इसको चरितार्थ करके MY जो समीकरण था लालू यादव को, उसको तोड़ दिया। लेकिन वो मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री ये पहले जिन्होंने इसकी बात की। तो लेकिन जो पसमानदा समाज में हमारा एक नारा है जाति से जमात की तरफ, जितने उसमें समाज के लोग हैं सब एक मंच पे आके अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़े। और मेन लड़ाई हमारी भारत सरकार ने हमें OBC का आरक्षण दिया, ST का आरक्षण दिया, SC आरक्षण में हमारी लड़ाई चल रही है, कोर्ट में चल रहा है। और वो एक कमेटी भी सरकार ने बनाई है बाला SG बाजा कृष्ण में, वो देखने के लिए। लेकिन जो मुस्लिम संस्थाएं जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या जो इस तरह की जो जमात उल उलमा हिंद है, वहां पे हमको सोशल जस्टिस नहीं है। जो मुस्लिम संस्थाएं, कहने को तो सारे मुसलमानों के लिए रोना रोते हैं, लेकिन जो 90% मुसलमान जो भारतीय मूल का मुसलमान है, देशज मुसलमान है, उसको कहीं सामाजिक न्याय नहीं मिलता। जो भी सामाजिक न्याय, हमारी स्थिति अच्छी हुई देश में संविधान लगने के बाद, मैंने जब मैं पार्लियामेंट गया था वक्फ बोर्ड को लेकर, तो मैंने वहां कही थी कि हमारी जो भी स्थिति है वो कुरान हदीस की वजह से नहीं, भारतीय संविधान की वजह से हम अच्छी हुई कि आज हम पढ़ लिख के, मैं डॉक्टर हूँ, पार्लियामेंट में आके बात कर रहा हूँ। पुणे की सांसद जो कुलकर्णी मैडम ने, जो है मधु मेहता कुलकर्णी मैडम ने इसी बात को बहस के दौरान कोट किया था कि डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी ने कहा था कि देश संविधान से चलता है, कुरान और हदीस शरिया से नहीं चलता। तो जो आपका मूल प्रश्न था, हम सभी जातियों को लेकर चलने की बात करते हैं।